राम जय जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। श्री राम जय जय राम। बालकांड नारद मोह दृश्यों मगे महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार। श्रीनिवास फोरते अधिक रचना विविध प्रकार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास श्री भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थे। नारद जी चले जा रहे हैं तो रास्ता में उन्हें नगर बसा दो। उनको वो होगा है तो भगवान माया रचते ही कहीं उनको तो अभिमान होगा कौन नारद जी को कि मैंने काम दे दिया। तो उनने अपने भक्त की रक्षा करवे को इन्हें एक नगर बसा दो विष्णु भगवान से भी ज़्यादा सुंदर। सुने वो देख रहे हैं हम नारद जी का करते बेवा। बसै नगर सुंदर नर नारी। जन बहु मन सिजय रति तनु धारी। तेपुरे बसाए शील निधि राजा। अग्नित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी और सेना के समूह टुकड़ियाँ थी। सत सुरेश सम विभव बिलासा। रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी। श्री विमोहे जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोए हरि माया सब गुण खानी। शोभाता सुख जाए भवानी। करय स्वंबर सो नृपाला। आए तहें अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी। इससे वहाँ अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर तिहि गई। पूर्वासिन सब पूछत भाई। सुन सब चरते भूप ग्रह आए। कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और श्री
और नगर निवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन दिखाई नारदहि भूपति राजकुमारी, कयो नाथ गुण दोष सबे, यही के हृदय विचार, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिराते बिसारी, बड़ी बार ए लगे रहे निहारी, लक्षणता सो बिलो के भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बराए अमर सोए होई, समर भूमि तेहि जीते न कोई, सेवै सकल चराचर ताही, बरशील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और अनुभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। है शील निधि की कन्या, जिसको बरेगी वह चर अचर जी उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उरे राखे, कछुक बनाए भूपे सन भासे, सुता सुलक्षण कहे नृपे पाही, नारद चले सोचे मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाए सुई जतन बिचारी, जिस प्रकार मोए बराए कुमारी, जप तपे कछु न होए तिहि काला, हे विधि मिलाए कबै न विधि छपाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही करे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चाहे ऊपर में शोभा रूपे विशाल, जो बिलो किरी जय कुंवरे, तब मैं ले जय माल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रह जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिशन मांगी सुंदरताई, कोई जाते गैरो अति भाई, मोरे हिते हरि समय नहीं को, यही अवसर सहाय सोए हो। एक काम करूं कि
भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितू भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। बहुविधि विनय की नैति काला, प्रगट्यों प्रभु कौतिकी कृपाला। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजो ही हर साने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कहे कथा सुनाई, करो कृपा करे हो सहाई। आपन रूप देव प्रभु मोई, आन भांति नहीं पाबों कोई। नारद जी ने भावार्थ दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को और मैं किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जही विधिनाथ हो ये हित मोरा, करौ सुबेग दासो में तोरा। निज माया बल देखे विशाला, ये हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जही विधि हो याई पारा में हित, नारद सुनाओ तुमार। सोई हम कर बिना आन कछु, बचन नम्रसा हमारे। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। उपथ मांगे रुझे व्याकुल रोगी, वैद्य न दे ये सुना हो मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हारे में ठाई, कहे से अंत रहे ते प्रभु भाई। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी उपत्त मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। कहकर तो जो रोगी और कुपत्त मांगे तो वो वैद्य थोड़ी दे। वो वैद्य तो वही कहोगे तू परहेज करिए, वही तेरो हित करेंगे। मैं महाराज जी से कह रही माया बेबस भये मुनि मूड़ा, समझी नए हरि गिरा निगूड़ा। गबने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावे करे सहित समाजा। मुनि मन हरा से रूप अति मोरे,
मोहि तजे आनय बराई न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, तीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लख काहू न पावा, नारद जाने सबये सिरुनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर वह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ तोहि रौद्रगण ते जानय सब देव, विप्रभेश देखत फिरय परम कौतिकी तेव। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। वहाँ दो शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का भेष बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जी समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तय बैठे महेश गण दो, विप्रभेश गति लखाए न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, वे शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूट नारदय सुनाई, नीक दीन हरि सुंदर ताई। हृदय राज कुंवर छवि देखी, इन्हीं बरे हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुने मोए मन हाथ पराए, हंसै शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुनये मुनि अटपटी बानी, समुझ न पराए बोधि भ्रमेशानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। पाहु न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप पे कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर दीहि, देखत हृदय क्रोध बाती। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का रूप देखा। उनका बंदर खासा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर, सखी संग ले कुंवर तबे, चल जनुराज मराल। देखत फेरहि मही पिसबे, कर सरोज जय माल। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जहि दिश बैठे नारद फूली,
सोद से तेहि ना बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसय अकुलाई। देख दशा हर गण मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धर पे तनु तह गए कृपाला। कुंवर हरस में लेऊं जय माला। दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा। नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहाँ जा पहुँचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोये मति नाठी। मन गिर गई छूटे जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई। निज मुखे मुकोरे बिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे भी राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुँह देख मुँह तो देख लो। देखिए, अस कहे दो भागे भय भारी। बदन दीखे मुनि बारी निहारी। देश बिलोक क्रोध अति बाड़ा। तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झाँक कर अपना मुँह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। उन साचर जाय तुम्हें कपटी पापी दो। हंस्यों हमें सोले उफल। बहुरे हंस्यों मुनि को लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अगार कोप मन माही। सपदि चले कमलापति पाई। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था, परंतु तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरे यहूँ जाई। जगत मोरे उपहास कराई। बीचै पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोई राज कुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और बड़ी वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई। मुनि कहीं चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा। माया बस ना रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी इसमें कहा, हे मुनि,
व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूरोद्रय बौरायौ, सुरन प्रेर विषपान करायौ। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संके रहे, आपुरमा मानी चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें, सदा कपट विहारु। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। असुरों को मदरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भापई सुन मना है करहो तुम सोई। भले मंदे मंदेहु भले कराहू, विस्मय हरस नहीं ये कछु धराहू। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहक डहक परिचय सबे काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। करम सुभा सुबे तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काहूँ साधा। सबको ठक ठक कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो, इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, भगवान से कह रहा कि अब तुमको ठीक नहीं करो तो अब मैं कर रहा हूँ तुम्हें। भले भवन अबे पायन दीना, पाबहु के फल आपन कीना। पाब हो गए फल आपन कीना। बंच हूँ मोए जबन धरि देहा, सोई तन धराऊँ श्राप ममे इहा। आपको अब कि तुमने अच्छे घर बहना दिया है, मेरे जैसे ज़बरदस्त आदमी से छिड़कानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, वह मेरा श्राप है। कपियात प्रति तुम कीन हमारी, करहि की से सहाय तुम्हारी। ममे अपिकार कीने तुम भारी, नारी बिरहे तुम्हें हो बे दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर खासा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। साप शीश धारे हरस हिये, प्रभव विनती की। निज माया के प्रबलता, करस कृपा निधिनीन। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने
अपनी माया की प्रबलता को खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तय रमा नराज कुमारी। तब मुनि अति सभी ते हरि चरेना, गहे पाए प्रणय तारत हरे नाम। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ ना लक्ष्मी ही रह गई ना राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो वो ममिषा पे कृपाला, ममी इच्छा कहती न दयाला। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरी, कहीं मुनि पापे मिटाए कि मैं मेरी। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि ऐसा मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जप हो जाए शंकर सत्यनामा, हो यही हृदय तुरत बेश्रामा। कहु नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि प्रतीत तजाओ जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। यही परे कृपा न कराए पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। असुर धर मही बिचय रहो जाई, अभी न तुम्हें माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं जाएगी। बहुविधि मुनि प्रबोधे प्रभु, तब भय अंतर धान। सत्यलोक नारद चले, करते राम गुण गान। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। हर गण मुने जात पथ देखी, विगत मोये मन हरस विशेषी। अति सभीत नारद पहे आए, गए पद आरत बचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए। उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हर गण हमें न बे प्रेम मुनि राया, बड़े अपराध कीने फल पाया। श्राप अनुग्रह कराऊं कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाइस हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुज बल बेस्वेज तब तुम्हें जइया, धरियई विष्णु मनोजय तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें भगवान
तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। समर मरने हरि हाथे तुम्हारा, हो यूं मुको ते न पुनि संसारा। चले जो गले मुनि पद श्री नाई, भय निशाचर कालहि पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में शरण पाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कलप यही है तो प्रभु लीन मनोज अवितार, सुर रंजन सज्जन सुख दे हरि भंजन भो विभार। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा विचार जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण, जो जन जहाँ से आई हूँ तेता करो पयान। रामायण वैकुंठ में विदा हो हनुमान, दूषण कहियो दंड बते विनय करो कर जोर। बारे बारे रघुनायक सुरत करयो मोय, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।